दिनांक 23/4/25 को बरौली थाना अंतर्गत बखरौर जद्दी गांव से एक युवती गिरिजा कुमारी उर्फ सुधा कुमारी पिता शिवदयाल राम के गुम हो जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर इनके पिता के द्वारा गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराने का आवेदन दिया गया। इसी क्रम में शादी का फर्नीचर सेट मात्र 35,000 रुपए से शुरू। यहाँ सोफा, बेड, डाइनिंग, मैट्रेस सहित अन्य फर्नीचर का सामान सस्ते दामों में उपलब्ध है। MTS फर्नीचर विशाल मेगा मार्ट के अपोजिट NH 27 ओवर ब्रिज पिलर नंबर 27 के सामने, सरिया वार्ड नंबर 3 नियर साधु चौक, गोपालगंज। दिनांक 25 को करीब 2-3 बजे दोपहर के आसपास में उक्त युवती की लाश उनके घर के पास झाड़ियों से बरामद हुई, जिसकी पहचान इनके परिजनों के द्वारा किया गया। इसके पश्चात स्थानीय चौकीदार के बयान पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की कि उक्त युवती सुधा कुमारी उर्फ गिरिजा कुमारी की बातचीत एक युवक जिनका नाम ब्रजकिशोर राम है, सदौआ गांव, सिधवलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे इनकी दोस्ती थी, जो कि बीच में इनकी दोस्ती खत्म हो गई थी और उक्त युवती से ये नाराज़ थे और इसी क्रम में इन्होंने उस युवती को दिनांक 20/4/25 को रात को 12 से 1 बजे के बीच में मिलने के बहाने बुलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इन्होंने झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया और उसकी पहचान नष्ट करने के लिए उनके चेहरे पर इन्होंने एसिड का छिड़काव किया। उसके साथ ही उस युवती के मोबाइल फ़ोन को इन्होंने 2 टुकड़ों में करके भागने के क्रम में एक तालाब में फेंक दिया। उस मोबाइल को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। उसमें जो युवती जो 2 सिम इस्तेमाल कर रही थी, दोनों सिम उसमें पाए गए हैं। उक्त युवक ब्रजकिशोर राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी कांड में इनके एक फुफेरे भाई हैं जिनका नाम रौनक राम है, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और उक्त तिथि को भी उनके द्वारा आरोपी से बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने साक्ष्य छुपाने में और पुलिस को बरगलाने में इनकी मदद की है। इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, कोई रिलेशन था क्या राम का उस परिवार से? दूर के रिश्तेदार थे और इन दोनों की करीब 1-1.5 साल पहले बातचीत शुरू हुई थी। बीच में इन लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन युवक एक तरफा प्यार करते थे इनसे और इस वजह से ये बार बार इनसे बातचीत करने और मिलने की कोशिश करते थे। युवक से कोई आपराधिक इतिहास नहीं? जी, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। अकेले ही किया है जी? हत्या जो है अकेले किया है जी, ये अकेले ही मिलने के बहाने उसको उनके घर से करीब 200-250 मीटर दूरी पे झाड़ियों में उनको द्वारा बुलाया गया, जहाँ पर इन दोनों का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, जिसके बाद इन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सर, युवती 21 तारीख को घर से लापता थी, जबकि परिजनों के द्वारा आवेदन 23 तारीख को किया गया। आखिर क्यों? इसका जवाब तो उनके परिजन ही दे पाएंगे। युवती 21 तारीख को नहीं, 20 तारीख के रात्रि 12 बजे से 21 तारीख के बीच सुबह पहले से ही लापता थी। मतलब 20 तारीख की रात्रि के बाद उस युवती को उनके परिजनों ने नहीं देखा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।